हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे हमने कुछ रिकैप कर लेते हैं। लास्ट की क्लासेस में हमने सीखा था कि ए क्या होता है ना। हमने ए क्या होता है ये सीखा था, डी क्या होता है वो सीखा था। हमने ए एन का फॉर्मूला सीखा था। ए एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन डी। मैंने आपको डीपली समझाया था कि व्हाट इज़ ए एन। ठीक है, दैट मीन्स ए एन याद करो कि अगर ए पी हमारी क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एंड ए पी का एंड कहाँ हो रहा है बच्चा? ए पी का एंड हो रहा है 100 पर। तो बताओ व्हाट इज़ ए एन। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, है ना। ये क्या है हमारी लास्ट टर्म ए एन। ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.3 में नया क्या करेंगे? तो देखो, एक्सरसाइज 5.3 में हम निकालना सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम एपी की एन टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। कैसे? हमें ज़रा एग्जांपल दो एक। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है, उनका मुझे सम बताओ कितना होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ऐड करो। आपने नंबर सीखे होंगे बेटा, 1 से लेके 100 तक जो काउंटिंग है ना, 1 से लेके 100 तक जो काउंटिंग है, मुझे बताओ उनका सम कितना होगा। आप एक काम करो फटाफट ना, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग अपनी कॉपी में लिखो, है ना, और मुझे उन नंबर्स का सम करके दिखा दो, प्लस करके बताओ कितना आएगा। तो देखो भैया बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप कह रहे हो कि पहले 1 से लेके 100 तक लिखो, उसके बाद आप उनका क्या निकाल के दिखाओ, सम निकाल के दिखाओ। तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, है ना, घंटे 2 घंटे लग सकते हैं मे बी। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ नंबर्स के फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या आता है। चलो देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी एज गिवन बाय। तो देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस मतलब सम, एन डिवाइड बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका और होता है, देखो s इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। याद करो मैंने भी समझाया था आपको ए एन क्या होता है। ए एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। याद करो हमने सीखा था ए एन। एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है इसका, s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बेटा ये एल कुछ नहीं है, लास्ट टर्म ही है। याद करो लास्ट टर्म को हम ए एन लिखते हैं या फिर एल लिखते हैं, बात एक ही है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि भाई आपके पास ना नंबर्स हैं। चलो हम अपनी एक्सरसाइज में आते हैं, पहले एक मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। मैंने कहा था कि भाई हम काउंटिंग लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक। 1, हम काउंटिंग लिखेंगे पहले। ठीक है, हम काउंटिंग लिखते हैं। 1 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। हमें काउंटिंग कहाँ तक करनी है बच्चा? 100 तक करनी है। लो भाई हम 100 तक पहुँच गए। तो बताओ इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? ए यानी 1, फर्स्ट टर्म ए। अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो क्या से निकालेंगे? ए2 माइनस ए वन, ए2 माइनस ए वन। तो ए2 की वैल्यू कितनी? देखो ये है हमारा ए1, ये है हमारा ए2। ए2 की जगह पे कितना है? 2, माइनस ए1 की जगह पे कितना? 1। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है? आपको सम निकाल के दिखाना है, प्लस करके दिखाना है। भाई अगर हम 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स को ऐड करें तो कितना सम आएगा। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो और मुझे एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। बट मैं आपको इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को मैं कैसे सॉल्व करके दिखाऊंगा?
एक एस एन के फॉर्मूले, सम ऑफ नंबर्स, यानी सम ऑफ नंबर्स के फॉर्मूले से सिखाऊंगा, सम के फॉर्मूले से। कैसे? तो देखो, एस एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। हमने यही सीखा था। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था हमने क्या सीखा। देखो, s इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी एन बाय टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d, हमने यही सीखा था। तो देखो अब मैंने लिखा, यहाँ पे देखो भाई, मैंने लिखा देखो बेटा, मैंने लिखा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मुझे बताना। एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक की जो काउंटिंग होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 100। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ? 100। आई रिपीट भाई, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में कितने नंबर्स होते हैं? 100 नंबर्स होते हैं। तो n इज इक्वल टू 100, लिखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट ओपन टू, ए की वैल्यू बताओ बच्चा, क्या है ए की वैल्यू? ए की वैल्यू हमारे पास देखो 1 प्लस एन की वैल्यू देखो चेक करो 100 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करो, 50 आएगा। तो बाहर 50 लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, 2 1 जा 2 प्लस 100 माइनस 1 करो बेटा, 100 माइनस 1 तो कितना आएगा? 99 इंटू 1, 50 ब्रैकेट ओपन करो 2 प्लस 99 इंटू 1 कितना आएगा बेटा? 99, 50 इंटू 99 प्लस 2 करो 101, तो 50 इंटू 101, आंसर इज 5050, आंसर इज 5050। किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो वो एक काम करके देख ले मेरी तरफ से, कि वो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स लिखे, पहले 1 से लेके 100 तक सारे के सारे नंबर्स लिखे और उनको ऐड करे। क्या करे? ऐड करे और मुझे बताए कितना आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता था। देखो इसी एग्जांपल को कैसे, देखो फटाफट। और हमने एस एन का एक फॉर्मूला और सीखा था, एस एन मीन सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं एन की बात करूँ तो मुझे पता है एस एन की जगह कितना आएगा? 100, एस 100। तो एस एन का हमने एक और फॉर्मूला सीखा था एन बाय टू, है ना, ब्रैकेट ओपन ए प्लस ए एन। आप इससे सॉल्व करके देख लो, देखो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 100 डिवाइड बाय टू, 100 डिवाइड बाय टू इंटू ए की वैल्यू है 1। व्हाट डू यू मीन बाय ए एन? बेटा ए एन मीन्स जो हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 100, क्या है? 100। तो मैंने यहाँ लिखा 100, देखो 2 को डिवाइड कर दो 100 में, 50 आएगा। देन 50 इंटू 1 प्लस 100, 101, सॉल्व करो 5050। देखो चेक हो गया। आप चाहे एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। अदरवाइज आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है बट आपके पास एन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है किसी एपी की और आपको उसका सम निकालना हो तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, आपके पास ए गिवन हो, एन गिवन हो, डी गिवन हो, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए? आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी लगाएंगे। अदरवाइज अगर सर अगर हमारे पास ना ए गिवन हो एंड ए एन गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो ए पी की एंड देन एन गिवन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? शॉर्ट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। चलो, आई होप कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो वहाँ पर हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहता हमारा फॉर्मूला। ठीक है,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लो बच्चा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें नीचे की दी गई एपीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सम आप जानते हो, यानी प्लस करना है हमें क्या करना है, प्लस करना है, सम निकालना है। ठीक है, अब कैसे, देखो एक हमें एपी गिवन है क्वेश्चन में, आराम से पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हम सारे के सारे पार्ट आराम से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चा, हमें एक एपी गिवन है, तो देखो एपी गिवन है, एपी क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। एपी गिवन है, क्या है एपी, देखो 2 7 12 एंड सो ऑन। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, कॉमा लगाया है ना, हमें सम निकालना है इस एपी का। एपी क्या है, देखो 2 7 12 एंड सो ऑन, एंड कितनी टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स तक निकालना है। 10 टर्म्स तक मतलब दैट मीन्स n गिवन है आपको, n इज इक्वल टू 10। आई रिपीट, देखो एपी कहाँ से कहाँ तक है, देखो 2 7 12 एंड डॉट 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 है ना, यहाँ तक कॉमा, टू 10 टर्म्स। हमें इस एपी की 10वीं टर्म तक जाना है। देखो 2 7 12 ऐसे हम जाएंगे 15, आई थिंक 2 7 12 15 17 आएगा बच्चा, 17 23 28 ऐसे हम जाते जाएंगे। और जब तक इस एपी की 10 टर्म नहीं आती, कितनी टर्म नहीं आती, 10। देखो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो ऐसे हम जाते आते ना, जब तक 10th टर्म तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक हम इस एपी को लिखेंगे, है ना। एंड देन इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। बताओ क्या पॉसिबल है ऐसा करना, नहीं। तो इसलिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला डेवलप किया गया कि हम क्या करेंगे, किसी भी एपी के नंबर ऑफ जो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम निकाल सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूले को यूज़ करके। तो देखो हमारी जो एपी है बेटा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आप लोग ठीक है लिख लिया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। और देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, तो देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं एपी, देखो बेटा हमें क्या गिवन है, एपी। तो एपी क्या है, 2 7 12 है ना एंड सो ऑन, ये एपी है। और हमें सम कितनी टर्म्स तक निकालना है, टू 10 टर्म्स तक। दैट मीन्स n इज इक्वल टू आपके पास 10 है। क्लियर है। a की वैल्यू देख लो बेटा कितनी है, 2। d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि भाई हमारे पास a और d है या नहीं है। तो a तो मिल गया, d निकालेंगे, तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दें, माइनस, तो हमें d मिल जाता है। हमने लास्ट की क्लास में सीखा था। a2 की वैल्यू है 7 माइनस a1 की वैल्यू है 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स डिफरेंस कितना है, 5 देखो 2 से 7 हो गया 5 का डिफरेंस, 7 से 12 हो गया 5 का डिफरेंस। हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे d1 एंड d2 जैसे हम लास्ट की क्लासेस में करते थे कि भाई हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है 12, a2 की वैल्यू है 7, सब्ट्रैक्ट करो 5। देखो d की जो वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव 5 है दोनों केसेस में, चाहे हमने d1 निकाला चाहे हमने d2 फाइंड आउट किया। निकालना क्या है, देखो पिछले जो एक्सरसाइजेस थी उसमें हमसे क्या पूछता था, an पूछ लेता था, कभी d पूछ लेता, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछने को कहा है, उसने कहा है सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नीचे जितनी भी एपीज दी हुई हैं और उनकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का क्या निकालना है, सम निकालना भाई। ठीक है, चलो अब हम लगाएंगे एसन का फॉर्मूला, किसका, एसन का। बच्चों क्या मुझे इस एपी में लास्ट टर्म पता है क्या, नहीं, लेकिन हमें ये पता है कितनी टर्म है, भाई इसमें 10 टर्म है, कितनी टोटल टर्म है 10, लेकिन लास्ट वाला नंबर नहीं पता इस एपी का। बताओ क्या इस एपी का, आप लोग इस एपी को देखकर इसका लास्ट वाला नंबर बता सकते हो, नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है इस एपी में कुल कितने नंबर हैं, 10, यानी 10 टर्म्स है इसके अंदर, कितनी टर्म्स, 10। देन एसन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1d। इसको मैं ना बड़ा वाला फॉर्मूला भी बोलता हूँ कई बार बच्चों को समझाने के लिए, जब हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो कि कितने पद हैं इसके अंदर, कितनी टर्म्स हैं, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं।
n की वैल्यू है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन 2 a की वैल्यू कितनी है बच्चा 2 प्लस देखो ये 2 फॉर्मूले का था एंड जो ये वाला मैंने लिखा है 2 ये किस में से लिखा है क्वेश्चन में से लिखा है। n की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास है 5 कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट में तो क्या मानते हैं मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यहाँ आया 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 सॉल्व करो। बोर्ड मास आना चाहिए आप लोगों को, अगर बोर्ड मास नहीं लगाया गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 9 5 जा 45 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना होता है 49 49 इंटू 5 करो बच्चा 49 इंटू 5 49 इंटू 5 यह आंसर आएगा 245। कितना आंसर आया 245। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीन पॉज करो और आंसर को कॉपी करो फटाफट। कैलकुलेशन चेक करते रहना है, कोई भी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर को कॉपी कर लो। आपको बेसिकली बेटा फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपको हर एक सॉल्यूशन के साथ अपने फॉर्मूले को लिखना है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। 10th क्लास में कुछ भी नहीं है, अगर जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है मेथड याद है उसको 10th क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं इसके। ठीक है, पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है, देखो हमें एक एपी गिवन है -37 -33 -29 डॉट 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 यानी कॉमा, यहाँ पर हमारी एपी क्या हो रही है फिनिश हो रही है, यहाँ पर हमारी एपी क्या हो रही है फिनिश हो रही है। लेकिन हमें इस एपी को कितनी टर्म्स तक लेके जाना है 12 टर्म्स तक। तो देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऐसे बेटा 4 भी होगी 5 भी होगी 6 भी होगी है ना, ऐसे हमारी टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें कितनी टर्म्स तक जाना है 12 टर्म्स तक जाना है इस एपी की और उनका सम बताना है। तो देखो दैट मीन्स एन की वैल्यू हमें पता है बेटा कितनी 12, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमें इन 12 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है। देखो ये एपी बढ़ जाएगी ना, देखो -37 -33 -29, तो ऐसे ही आगे भी कुछ और नंबर आएगा फिर नंबर आएगा फिर नंबर आएगा, ऐसे में 12 नंबर लिखने टोटल कितने नंबर 12, जिसमें से एक नंबर ये है एक नंबर ये है एक नंबर ये है। तो आप सबसे पहले क्या करो एपी लिखो जो हमें गिवन है। एपी गिवन क्या है देखो -37 कॉमा -33 कॉमा -29 है ना, एंड एपी क्या होगी बेटा आगे तक चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी 12 टर्म्स तक जाएगी। कहाँ तक 12 टर्म्स तक। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे ए, तो ए तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं एपी में से a इज इक्वल टू -37। d1 कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है चेक करो, देखो ये रहा हमारा a2 -33, a2 की वैल्यू है -33 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है -37 -37। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, a2 की वैल्यू थी -33, देखो मैंने -33 लिख दिया, फिर यहाँ लिखा है माइनस तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगाया माइनस। a1 की वैल्यू कितनी है -37, इसलिए मैंने इसको क्या करा ब्रैकेट में रखा। तो -33 ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना आया 37। तो -33 एंड +37 कितना बचेगा बताओ 33 एंड 37 आई थिंक 4। डी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे ही हम अपने डी की वैल्यू को चेक करने के लिए ये करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे d2। तो d2 कैसे निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है -29 माइनस a2 की वैल्यू है -33। तो देखो -29 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आया 33। सॉल्व करो कितना आ गया प्लस का 4। दैट मीन जो हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है एकदम करेक्ट है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है एस एन यानी सम ऑफ नंबर्स निकालना है ना। सबसे पहले मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम निकालना है हमें
तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 d, n-1 d। बेटा एक करेक्शन कर लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे s लिखा था ना, s लिखो, n की जगह कितना आएगा, देखो यहाँ पे n कितना था 10, तो यहाँ पे कितना लिख दो 10, यानी s10 सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स का जो वैल्यू है वो कितनी है 245 है। चलो इसमें बता दूंगा मैं आपको, समझ लेना। देखो एस एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने, देखो चेक करो क्वेश्चन में 12 है ना, तो s का s लिखो सम, s का मतलब सम, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, सम ऑफ 12 टर्म्स। देखो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स, इस जो मैंने बताया आपको इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो देखो इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, चेक करो, a की वैल्यू हमारे पास है -37, कोई बात नहीं, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। n की वैल्यू 12 -1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो पॉजिटिव का 4। चलो भाई s12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ आया 6 ब्रैकेट, 2 की मल्टीप्लाई -37 से करो, 2 की मल्टीप्लाई -37 से करोगे तो आंसर आएगा -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 इंटू 4, 6 का 6 लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, -74 प्लस 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो भाई, 74 में से 44 माइनस करोगे 30, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का 30, भाई माइनस का 30 आएगा ना, माइनस का 74 है एंड प्लस का 44 है, तो ज़्यादा किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस के 74 में से हम प्लस का 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 80, 6 3 जा 18, कितना आएगा 6 3 जा 18, यानी -180, आंसर कितना आएगा आपका -180। मतलब अगर देखो देखो जैसे देखो -29 था, -29 के बाद कितना आएगा बताओ, देखो -37 -33 -29, तो आप एक काम करो यहाँ पे लिखोगे -25 है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है ठीक है। फिर आएगा माइनस का 21, फिर आएगा माइनस का 17, फिर आएगा माइनस का 13, माइनस का 9, माइनस का 5 एंड माइनस का 1। तो देखो कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है ना। -1 में फिर क्या करो, प्लस करो 5 प्लस करो 4, तो कितना आएगा, यह आएगा आपका बेटा 3, फिर करोगे तो कितना आएगा 7। अब आप एक काम करो, इन सारे नंबर्स को क्या करो, ऐड करो, ठीक है, और देखना आपका जो आंसर निकल के आएगा ना बेटा, वो ये -180 ही निकल के आएगा। क्लियर है, अगर -180 निकल के नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन यहाँ पर आपने क्या करी है, गलत करी है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है और मेरा आंसर भी करेक्ट है। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर को कॉपी करो। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट में जो बेटा आपको एपी की बना है, एपी देखो 0.6 1.7 2.8 कितना भाई 2.8, यह आपको एपी की बना है। 200 टर्म्स, देखो ना कॉमा के बाद देखो बेटा लाइन चेंज हो गई है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। 0.6 1.7 2.8 ये आपकी एपी है, और 100 टर्म्स तक जाना, कहाँ तक जाना 100 टर्म्स तक, और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो तुम खुद सोचो 0.6 1.7 2.8 और आगे जाते जाते ऐसे 100 टर्म्स लिखोगे, टोटल कितनी टर्म्स 100, अभी कितनी टर्म्स है देखो 1 2 3 है ना, ऐसे आप बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाओगे 100 टर्म्स तक जाओगे, कितनी टर्म्स तक 100 टर्म्स तक, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला दिया गया, आप इससे क्या कर सकते हो, अपने सॉल्यूशन को कर सकते हो, यानी सम निकाल सकते हो। तो देखो a इज इक्वल टू कितना है 0.6,
डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू है 0.6। सॉल्व करो कितना आएगा, आई थिंक 1.1। आपको देखो मैंने D1 निकाला है ना, D1 निकाला है, आप चाहो तो D2 निकालो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि ये AP है। हम D1 D2 दोनों एक साथ कब निकालते हैं, जब चेक करते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है, जो हम डिफरेंस है इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं, है ना, तभी तो हमारी AP बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पहले से कह दिया कि भाई ये AP है, तो इसलिए हम क्या करेंगे D1 D2 एक साथ नहीं निकालेंगे, सिर्फ D1 निकाल के ही काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो D, अब देखो D निकाल लिया, अब N, क्वेश्चन में N कितना गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 100 टर्म्स लिखा है ना। फॉर्मूला लगाओ, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1d। ये बड़ा वाला फॉर्मूला ही बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, है ना, बच्चे को समझने के लार्ज फॉर्मूला लगाएंगे SN का। तो देखो एस एन की वैल्यू 100, एन की वैल्यू 100 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.6 प्लस एन की वैल्यू है 100 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1.1। देखो बेटा यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, याद रखना हमेशा। तो हमें S100 की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ 100 टर्म्स। देखो ये लिखा ना S100, इसका मतलब क्या है सम ऑफ, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब लिख लो समझने के लिए, सम ऑफ 100 टर्म्स, वो ये कहना चाहता है ना। तो देखो 2 1 जा 2, सॉल्व किया है कितना है 50 लिखो। 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से करो 1.2, 2 की मल्टीप्लाई किससे करो 0.6 से करो 1.2 प्लस 100 माइनस 1 करो 99 इंटू 1.1, 50 लिखो 1.2 लिखो प्लस 99 की मल्टीप्लाई करो 1.1 से, 99 की मल्टीप्लाई करो 1.1 से, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 108.9, 50। देखो कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई तो मानते हम, ठीक है। 1.2 प्लस कर दो 108.9 में, ये आपका आंसर आ गया 110.1। मल्टीप्लाई करो 50 की मल्टीप्लाई करो 110.1 से, तो आपका आंसर आएगा 5505, यानी 5505, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं अपना जल्दी से। आप लोग स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करो और आंसर को कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट। चलो हम फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, कहता है जो AP है ना वो हमें गिवन है किसमें, फ्रैक्शन में गिवन है। देखो 1/15, 1/12, 1/10, और कहाँ तक जाना है टू 11 टर्म्स तक जाना है, कहाँ तक 11 टर्म्स तक। दैट मीन्स जो आपका आंसर है बेटा उसमें n की वैल्यू कितनी है 11, आपके पास AP, चलो पहले AP लिख लेते हैं, आपके पास जो बेटा AP है ना उसको लिख लो। AP है आपके पास 1/15, 1/12 एंड 1/10, आपके पास ये AP है। इसमें जो A की वैल्यू है आपके पास 1/15, आपको D फाइंड आउट करना है, आप सिर्फ D निकाल के काम चला सकते हो। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 1/15, सॉरी A2 की वैल्यू है 1/12 माइनस A1 की वैल्यू है 1/15। सॉल्व करो इसको, LCM लेना आता सबको,
भाई 12 और 15 का एलसीएम निकालो, 12 और 15 का एलसीएम निकालो। आई थिंक 60 आएगा। कितना आएगा? 60। भाई 12 और 15 का एलसीएम निकालो। देखो जिन बच्चों का एलसीएम निकालना नहीं आता वो देख लो। भाई 12 और 15 का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो 2 6 ज़ा 12, यहाँ 15 का 15 आएगा। फिर कितने से करोगे? 2 से, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 15 का 15 आएगा। फिर कितने से करोगे? 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से करोगे 1 का 1 और 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। देखो 60 लिख दिया। 12 से 60 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 5, 12 5 ज़ा 60, तो 5 1 ज़ा 5। भाई 12 से, देखो इधर मैंने क्या किया, इस 12 से, जो ये 12 लिखा है यहाँ पे ना, इस 12 से 60 में डिवाइड किया, 12 5 ज़ा 60, है ना, कंप्लीट कट ऑफ हो गया। तो यहाँ कितना आया? 5। इस 5 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी? इस 1 से, इस वाले 1 से, तो 5 1 ज़ा 5। अब 15 से, किससे? 15 से इस 60 में डिवाइड करो। एलसीएम लेना सबको आता है, बस मैं सिखा रहा हूँ। 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, कट किया, कितना आया? 4। तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से कर दो, 4 1 ज़ा 4। आंसर आया 1/60। तो बेटा डी की वैल्यू जो आपकी आई है, किसकी? डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/60। क्लियर कट है? ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेना सबको आता है, तो एलसीएम और कैलकुलेशन, ठीक है भाई, 10th में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन बढ़िया है ना, और फॉर्मूले आपको आते हैं, मेथड आते हैं, तो बस आपको, अगर कितना भी घटिया पेपर करके आओगे ना, कितना भी घटिया पेपर करके आओगे, तो 70+ तो आ जाएंगे आराम से। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, ठीक है, और मेथड याद है, कैलकुलेशन अच्छी है बच्चे की। ठीक है जी। चलो, हमने डी फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास एन भी पहले से। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, किसका? एस एन का। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो n/2, ब्रैकेट ओपन करो, 2a प्लस n-1d, n-1d। एस एन, एस का एस लिखो, एन की जगह कितना आएगा बेटा? 11 टर्म्स। एन की वैल्यू है 11, डिवाइड बाई 2, 2 का 2 लिखो, इन टू ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? देखो 1/15, 1/15 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? चेक करो, अभी तो लिखा 11, ब्रैकेट ओपन, -1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/60। ठीक है जी। S11 मतलब सम ऑफ 11 टर्म्स। S11 का मतलब क्या? सम ऑफ 11 टर्म्स। 11 डिवाइड बाई 2 लिखा ना बेटा, इसको ऐसे ही रखो, हम कट नहीं कर रहे, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। तो 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, तो 2/15 प्लस 11 -1 करो, कितना आएगा? 10 इंटू 1/60। 11/2 सेम रखो, ब्रैकेट ओपन करो, 2/15 प्लस 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। तो देखो 1 1 जा 1, और नीचे कितना आ गया? 6। क्लियर है जी। अभी देख लो, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं आंसर लिख दूंगा। 11/2 एलसीएम लो और सॉल्व करके देखो आपका आंसर कितना आता है। ये लो, स्क्रीन को पॉज करो और आंसर को कॉपी करो, फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और आंसर को कॉपी करो। एंड जो ब्रैकेट में आपको जो इक्वेशन गिवन है ना, ये इक्वेशन जो गिवन है, इसका एलसीएम निकालो और सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। फटाफट, इतने ही तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूँ, आप लोग अगर 10th में है तो आपको एलसीएम आता होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से भाई। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। बताओ 15 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 30। कितना आएगा? 30। तो सॉल्व करो भाई, 15 से इस 30 में डिवाइड करो। देखो इस 15 से इस 30 में डिवाइड करो, तो 15 2 जा 30 होता है, तो 2 2 जा 4। 6 से इस 30 में डिवाइड करो, तो 6 5 जा 30 है, 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है भाई, एलसीएम सबको आता है ना। अगर किसी को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना।
4 एंड 5 कितना होता है 9, डिवाइड बाय 30, 11 9 जा 99 एंड 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 99/60 है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले भी काट सकता था इसको, मैं बाद में काट रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 से कट करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर आया बेटा 33/20। क्लियर है, 33/20। ठीक है जी, आप स्क्रीन को पॉज करो और अपने आंसर को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये लो, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो जल्दी से। बच्चों फॉर्मूला याद करना है, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कॉपी कर लो आंसर, लास्ट में आंसर कॉपी कर लो जल्दी से यहाँ से। आंसर जो आपका वो कितना है 33/20। जल्दी से कॉपी कर लो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक ना मैं छोटा सा एग्जांपल भी डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने क्वेश्चन कर लिया, वेल एंड गुड है, बट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ना थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक काम करते हैं 1 प्लस, या एक काम करते हैं मैं आपको ना एपी देता हूँ, एक छोटी सी एपी देता हूँ और आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया है, बट एक ना एक छोटा सा एक हम एपी लेते हैं। पहले मैंने लिखा है एक एपी बनाते हैं। एपी फॉर एग्जांपल एक एपी है 1 2 3 4 है ना, और इसको हम ले जाते हैं कहाँ तक 10 तक। कितने तक 10 तक। हमारी जो एपी जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से, इसका एंड कहाँ हो रहा है 10 तक, ठीक है। यानी एपी 1 से स्टार्ट होती है और 10 पे ख़त्म हो जाती है। देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, मैंने कहा भाई एपी हमारी 1 से स्टार्ट होती है एंड 10 पर कंप्लीट हो जाती है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू फाइंड करना जरा बेटा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है कितनी 2 माइनस a1 की वैल्यू है 1, सॉल्व किया, डी की वैल्यू आ गई 1। अच्छा इस एपी में ज़रा देखना बेटा, अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 और इसका एंड कहाँ हो रहा है एपी में 10th नंबर पर, ज़रा ऐड करके बताओ 1 प्लस, देखो ऐसे ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और मुझे फाइनल आंसर बताना बेटा जल्दी से, जल्दी से फटाफट करो, मैं भी करता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एंड 10 प्लस, आंसर आता है बेटा 55। अगर मैं इन सब नंबर्स को जोड़ूँ तो आंसर कितना आता है 55। तो देखो अगर मैं कहूँ भाई अगर हमारी एपी कितनी है 1 2 3 4 एंड इसका एंड का हो रहा है 10वें नंबर पर 10th नंबर पर, तो क्या मैं कह दूँ ये ए एन है, ए एन कहो या लास्ट टर्म कहो, भाई ये ए पी है और इस ए पी का एंड कहाँ हो रहा है 10वें नंबर पर, तो ए एन कहो या एल कहो, बात एक ही है, कितना आ गया 10 है ना। और 1 से 10 में भाई 1 से 10 की काउंटिंग में नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी बनेंगी n इज इक्वल टू कितना बनेगा 10 बनेगा। आई एम राइट है ना भाई, 1 से 10 तक की गिनती में जो नंबर ऑफ टर्म्स बनती हूँ कितनी बनेंगी 10 ही बनेंगी ना। तो देखो एस एन इज इक्वल टू n/2, एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट ओपन करो 2a प्लस n-1 d करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। एस का एस लिखो बेटा, एन की जगह कितना आएगा 10, यानी S10 सम ऑफ 10 नंबर्स, है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स का निकालेंगे। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू चेक करो 1 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू भी बेटा 1 है हमारे पास। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ कितना आया 5। ये एग्जाम्पल आपको कॉपी नहीं करना, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। 2 1 जा 2, 10 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 9 इंटू 1, 2 प्लस 9 और 1 कितना होता है 10,
बेटा इसमें चेक करना कहीं मिस्टेक हुई है कुछ, चेक करो ज़रा फटाफट जल्दी से। 9 आया, 1 हो गया, -1, डी की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। एंड 5 लिखो यहाँ पे पहले, इनटू 12, 12 5 से 60 आ रहा है बेटा आंसर। और मैंने ऊपर कितना बना बताया 55। एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं, 55 को दोबारा चेक करो। 1 में ऐड करेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड फिर कितना ऐड करेंगे 10। 55 आ रहा है। 1 में ऐड किया 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, 55। अच्छा यहाँ देखो बेटा चेक करो, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। भाई 9 1 जा 9 ही तो होता है, 9 1 जा 9 एंड 9 और 2 कितना होता है 11, 9 और 2 11, 11 5 जा 55। तो देखो छोटी सी कैलकुलेशन अगर गलत हो जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। भाई मैंने 9 1 जा 9 होता है ना, मैंने 10 लिख दिया गलती से, तो 9 1 जा 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 5 जा 55। तो देखो आप ऐसे ऐड करके देखो, है ना। भाई हमने ऐड करके देखा था कितना आया था 55 ही तो आया था, ठीक है। तो दोनों आंसर क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2।